कोरोना को लेकर कल रात पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और भरोसा दिलाया कि देश कोरोना से जीतेगा। पीएम मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन की बात से इंकार किया है। देश में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोग अब भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या है कोरोना की ताजा स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट के अंदर। कोरोना पेशेंट लेके आए हो? कहाँ पे? चरक वाले के यहाँ साथ में आए हो कोरोना पेशेंट के, और मास्क खोल करके खड़े हो हैं? अरे नहीं तो कोरोना तुमको नहीं है तो लेकर के आ रहे हो कोरोना पेशेंट, मास्क खोल के खड़े हो। कहाँ नगर पालिका के एम्प्लॉय हो हैं? इसी वीडियो से कहानी आपको समझ में आ गई हो, नहीं आई तो हम बता देते हैं। ये मध्य प्रदेश के शहडोल की तस्वीरें हैं। एक एम्बुलेंस है जिसमें कोरोना का एक पेशेंट है। जो स्वास्थ्यकर्मी इस मरीज को लेकर जा रहे थे, उन्हें गन्ने के जूस पीने का मन हुआ। बस फिर क्या था, एम्बुलेंस सड़क के किनारे गन्ने के ठेले पर रोकी, पीपी किट पहनकर ही गन्ने का जूस पीने लगे। तभी किसी जागरूक नागरिक ने ये वीडियो बना दिया। कोरोना पेशेंट लेके आए हो? कहाँ पे? चरक वाले के यहाँ साथ में आए हो कोरोना पेशेंट के, और मास्क खोल करके खड़े हो हैं? ऐसी ही लापरवाहियों की वजह से देश भर में कोरोना फैल रहा है। आज तो कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में पहली बार पिछले 24 घंटे में 1,26,789 नए मामले सामने आए। यानी देश में हर घंटे 5,283 और हर मिनट 88 कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं। बीते दिन देश में कोरोना से 685 लोगों की मौत भी हुई। यानी कोरोना से अभी हर घंटे 28 लोगों की मौत हो रही है। हैरानी की बात यह है कि देश में पॉजिटिव होने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस साल मार्च की शुरुआत में एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 2.19% था, जो अब करीब 4 गुना बढ़कर 8.4% हो गया है। एक्टिव केस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त भारत में कुल एक्टिव केस 9,10,319 है, जिनमें से 74% केस सिर्फ 5 राज्यों में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। छत्तीसगढ़ में करीब 6.5%, कर्नाटक में 5.4%, उत्तर प्रदेश में करीब 3.5% और केरल में भी 3.5% एक्टिव केस है। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हकीकत यह है कि अब दिल्ली के शमशान घाटों में कोविड से होने वाली मौतों के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है। कोरोना के शवों के दाह संस्कार के लिए चिताएं रिजर्व कर दी गई हैं। निगमबोध घाट में 20 प्लेटफॉर्म कोविड शवों के लिए रिजर्व है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी 3 शमशान घाटों में कुल 35 चिताएं कोविड शवों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। लखनऊ में भी संक्रमण के साथ साथ मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि लखनऊ के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए 8 से 12 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। शवों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मृतकों के परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जो घाट हैं जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार हो रहा है, जिनकी मौत हो गई है, वो भैंसाकुंड घाट पर वेटिंग के हालात हैं। स्थिति ये है कि यहाँ 2 ऐसी मशीनें हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत शवों का अंतिम संस्कार करती हैं, लेकिन उनमें से एक मशीन खराब है, जिसके चलते लोगों को वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी मृत्यु कोविड से हो रही है, उनके परिजनों को टोकन दिया जाता। ये अभी 1 घंटा हो रहा है। 1 घंटा हो गया। टोकन मिला है? हाँ, टोकन मिला। 16 नंबर है। 16 नंबर है। क्या कहना, कब नंबर आएगा? अरे रात तक आएगा। रात का कोई वक्त है? कितने बजे रात का? अब टाइम तो देख ही रहे, अभी तो बता ही रहे 1-1.5 घंटा एक बॉडी में लग रहा है। कोरोना के केसेस बढ़ने के साथ ही शहरों में अब कोरोना का टेस्ट कराने की भी बड़ी किल्लत हो गई है। ये पटना की तस्वीरें हैं, जहां लोग कोरोना का टेस्ट करवाने आए हैं, लेकिन टेस्ट हो ही नहीं रहा, और अगर हो भी रहा है तो घंटों की देरी के साथ। बहुत सीरियस कंडीशन में है, बोला है कोविड टेस्ट करवाने के लिए, उसके बाद डॉक्टर चेक करेगा। और यहाँ हम लोग 9:30 से खड़े हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ टीएमटी कराना है,
डॉक्टर सब ने मांग दिया है कि जाके पहले मतलब कि आप कोरोना का टेस्ट करा के आइए। आप बताइए 2.5 घंटे से हम खड़े हैं और अभी हमको नहीं समझ पा रहे हैं कि हम और 3 घंटा में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अस्पताल प्रशासन एकदम निकम्मा, यहाँ का अधीक्षक को कोई मतलब ही नहीं है। 3 घंटा से भतीजा को कहा कि बुखार है, कहा कि चेकअप करा, उसके बदले में मैं यहाँ खड़ा हूँ। ससर नहीं रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? मैं कोविड निगेटिव हुआ कि नहीं उसका चेकअप के लिए आया हूँ, तो उसके लिए भी कोई अलग लाइन है। मान लीजिए अगर मैं अभी पॉजिटिव होऊंगा तो मैं इतने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। हमारे लिए अलग लाइन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? शगुन, इस रिपोर्ट को देख के दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि उनको चेतने की जरूरत है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। देश में रोज आने वाले आंकड़े डराते हैं। कोरोना से बचाव के लिए कोशिश भी हो रही है, लेकिन कई कोशिशें उन लापरवाही और स्वार्थों के नीचे दब जाते हैं जो कोरोना को फैला रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान में कोरोना का सबसे बड़ा साथी पाखंड है? जहां है वहीं खड़े रहिए। तो मेरी बात मानेंगे आप लोग? हम जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं। चुनाव जिस तरीके से देख रहे हैं आप, और प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। अजित पवार जी ने 15 दिन पहले पंढरपुर में ही की थी और आज अजित पवार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसका अर्थ अजित पवार इस मानसिकता में, अरे जाओ जो करना है करो। इस मासूमियत पे कौन नहीं मर जाएगा। कितना आसान है कोरोना से बचाव के लिए उपदेश दे देना और कितना मुश्किल है इस उपदेश को अपने ऊपर लागू करना। लेकिन इन तस्वीरों के बारे में क्या कहिएगा साहब? चुनाव में वोट के लिए बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो से कोरोना नहीं फैलता क्या? जनता को लुभाने के लिए मास्क हटाकर हंसते मुस्कुराते राजनीतिक चेहरे से कोरोना नहीं फैलता क्या? कुंभ में हजारों हजार लोगों की सामूहिक डुबकी से कोरोना नहीं फैलता क्या? तो कहीं रैलियों का कुंभ है, कहीं नेताओं का कुंभ है, कहीं बाजार का कुंभ है, कहीं आस्था का कुंभ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।